हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ चुका हूँ दिल्ली के बुक फेयर में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुस्तकों का मेला लगता है दिल्ली में, और इसे विश्व पुस्तक मेला कहते हैं। तो ये लगता है दिल्ली प्रगति मैदान में। तो आइए चलते हैं अंदर। ये एंट्री गेट नंबर है 10। तो तो यहाँ पे ये उस पूरे फेयर का रोड मैप दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कहाँ पे कौन सी स्टॉल्स वगैरह हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और यहाँ पे ये कुछ फेमस स्पीकर्स आ रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे जया किशोरी है, नोना उपल है, नहीं नोना उपल है, तो यहाँ पे ये जो घर में हम कुछ भी सजाने की चीज़ वगैरह रखते हैं, जैसे कि बच्चों के किट्स हो गए, उन सब की यहाँ पे एक ही स्टॉल है, बाकी सारे यहाँ पे बाकी यहाँ पे सारे नक्षत्र वगैरह और ज्योतिषी, ये सारी चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मैं मानता नहीं हूँ, तो अभी यहाँ पे मैं हॉल नंबर 11 से बाहर आया हूँ, जिसमें कि सारे नक्षत्र और ये अपना ज्योतिषी, अपना हाथ दिखाना, ये सारी चीज़ के स्टॉल लगे हैं यहाँ पे। तो मैनुअली इन सारी चीज़ों को मैं मानता नहीं हूँ, मैं अपने उन सब चीज़ों को मानता हूँ जिसमें आपको करने में मज़ा आ रहा हो। और दूसरी चीज़, मैं अपनी मेहनत को मानता हूँ, और दूसरी चीज़ कि आप जो चीज़ आप कर सकते हो अच्छे से उसे करो, वो सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इन सब चीज़ों में कम बिलीव करता हूँ कि ज्योतिषी वगैरह को हाथ दिखाना या फिर उनकी बताई हुई बातों पे मैं यकीन बहुत कम करता हूँ। तो बाकी अपना अपना ओपिनियन है, जो मानते हैं वो यहाँ हॉल नंबर 11 में जा सकते हैं। तो बाकी कुछ इस तरीके का अभी चलते हैं, जहाँ पे बुक वगैरह के स्टॉल लगे हैं वहाँ पे। तो ये है पीछे भारत मंडपम, जिसमें कि अभी इंडियन आर्मी या फिर नेवी वगैरह इन सब के शो चल रहे हैं। तो आप
उनमें भी जा सकते हैं, बट उनमें ना केवल वो ही जा सकते हैं जिनके पास है या फिर कोई आर्मी वगैरह से रिलेटेड है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है। तो मुझे तो जाने नहीं दिया, तो बाकी क्या करूं यार, यही सारी चीज़ें हैं कि एक चीज़ करो तब तक एक छूट जाती है। तो यहाँ काफ़ी बड़ा एरिया है और अभी हम चलेंगे, ये 3-4 यहाँ पे वो हैं जिसमें प्रदर्शनी मंडप। अभी यहाँ पे थोड़ा कोहरा वगैरह हो रहा है, इस वजह से कोहरा तो नहीं, यहाँ पॉल्यूशन कह सकते हैं ऐसे, इस वजह से ये साफ अच्छे से नहीं दिख रहा है। पीछे कुछ इस तरीके का है और यहाँ से देखिए पूरे सभी आर्मी वाले जितने भी नेवी मर्चेंट नेवी से जितने भी हैं इंडियन नेवी से, तो वो सारे लोग आ रहे हैं और वहाँ उनका तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जहाँ पे पुस्तकों का मेला लगा है उस हॉल में, और पीछे हॉल नंबर अभी 11 में मैं जहाँ पे गया था, जहाँ पे नक्षत्र वगैरह और ये सारे अपने ज्योतिषी वगैरह जहाँ पे बैठे थे, तो उस गेट में मैं उस वाले हॉल में अभी मैं गया था। और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जहाँ पे बुक फेयर लगा है, तो कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यहाँ ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुक फेयर है। तो यहाँ से कुछ ऐसे अलग अलग हॉल्स वगैरह हैं जिनमें अलग अलग टाइप की बुकों के स्टॉल लगे हैं, बच्चों के लिए अलग, इंटरनेशनल बुक्स के लिए अलग, नोवेल के लिए अलग, जो आइए चलते हैं। और ये एग्जिट गेट है, अभी हम चलेंगे एंट्री वाले गेट से। तो मोदी चचा और कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा है। और ये है बुक फेयर हॉल नंबर 2। तो यहाँ पे सारी चीज़ तो अभी हम चलते हैं इस वाले हॉल में, बुक नंबर 2 हॉल नंबर, यहाँ हम जा रहे हैं अभी हॉल नंबर 2 में। तो अंदर देखेंगे कैसा क्या है। तो अंदर कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। और यहाँ पे हो जा खड़ा अलग अलग स्टॉल्स वगैरह लगे हैं पूरे में। बाकी की कहानी मैं आकर सुनाऊंगी। जब मैं लौट कर आई तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी मैंने वो कहानी पढ़ ली। उर्दू की किताब थी, रिसाला था, उमंगिया बच्चों के लिए। लेकिन ये है कि हम खुद बच्चों में पढ़ने की आदत डालें, मुताले की आदत डालें, क्योंकि बशीर बदर साहब ने कहा था ना कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। तो आज के दौर में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मोबाइल एक साथी है, हमेशा साथ रहता है। तो कोई इंसान तन्हाई में भी तभी तन्हा नहीं हो सकता जब उसके साथ जो है वो बेहतरीन रफीक के तौर पर किताब हो। मोबाइल को कहीं ना कहीं हमें सिर्फ ज़रूरत के तहत या राब्ते का जरिया है, खबर रसानी का जरिया है, वो अपनी जगह है, लेकिन हर वक्त का एडिक्शन ये बहुत काबिल अफसोस बात है। बहुत शुक्रिया अशरफ अली बस्तरी साहब।
बच्चे हमारे जिस तन्हाई का शिकार हुए जा रहे हैं, अभी जो फैमिली इंस्टीट्यूशन की बात हुई, शायद वो फैमिली वैल्यूज़ अब हमारे नहीं रहे, और उस तन्हाई को दूर करने के लिए वो मोबाइल का तो यहाँ पे ये कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पीकर्स वगैरह और काफ़ी जो पोइट होते हैं, कवि होते हैं, वो बहुत सारे यहाँ पे आ रखे हैं और 3000 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हैं और 3000 प्लस यहाँ पे पब्लिकेशंस की बुक मिल सकती हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी बुक यहाँ पे एक मैंने देखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो कि भगत सिंह की है। तो अभी यहाँ पे एक मुझे भगत सिंह की बुक देखी हुई है और अभी घूमेंगे और आगे तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, तो ये वेस्ट बंगाल की कुछ किताबों का स्टॉल है जहाँ पे की सारी बुक्स उर्दू में है। और ये तमिलनाडु का है जिसमें कि ये तमिल वगैरह में है, और इधर ये वेस्ट बंगाल तमिलनाडु इस साइड में हूँ अभी मैं, तो यहाँ पे ये उस लैंग्वेज में है, तमिल में। और ये यहाँ पे बहुत सारे कवि वगैरह इन सब के यहाँ पे फोटोज़ लगे हुए हैं। काफ़ी बड़े एरिया में लगा है क्योंकि वर्ल्ड का आपको इसमें कौन सी ऑफर समझ में आई? ऐसे मत करना। और यहाँ पे ये महादेवी वर्मा हैं जो कि हमारे ही पास वाले, जहाँ पे हमारा घर है उसके पास के फरकाबाद से थी शायद ये। और उधर सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो यहाँ पे कई सारे कवि हैं हिंदी के, जो कि हिंदी के, उर्दू के, पंजाब के, और इन सब का यहाँ पे ये फोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। तो ये हमें कुछ यहाँ पे लोग मिले हैं जो कि यहाँ पे घूमने आए थे। और इधर ये कुछ इस तरीके का है पूरे में, और काफ़ी और ये गुरु नानक वल्ले शाह मधुबाला मधुकोश सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने ये कविता लिखी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी। पहाड़ का जीवन होता है और ये बात सही है। यहाँ जीवन कमोबेश कठिन और चुनौतियों से भरा। काफ़ी अच्छी राइटर थी जिन्होंने एक कविता लिखी थी जो कि मैंने 6th क्लास में पढ़ी थी, झांसी की रानी के ऊपर लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और यहाँ पे स्टॉल्स हैं, जो बड़ी बड़ी स्टॉल्स हैं उन सब में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, कभी लोग आए हैं और जो ये बुक्स वगैरह लिखते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन के लोग हैं जो कि यहाँ पे अपना अलग अलग बात जो कि अलग अलग इंटरव्यू कर रहे हैं और यही सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं कि हमें बुकों को क्यों पढ़ना चाहिए,
हमें बुकों से क्या सीखना चाहिए, यही सारी चीज़ें हैं। और एंटर आगे से भैया, एंटर आगे से। यहाँ पे भी पीछे इंटरव्यू चल रहा है। और यहाँ पे कलेक्टर साहिबा, धर्मशाला, ये सारी बुक्स के, स्टीव जॉब्स और कौन कौन है, ख्वाब के गांव में, और बसीम बरेलवी चिराग। ये काफ़ी अच्छे, एक तो यहाँ पे हिंदी साहित्य है तो थोड़ा सा पढ़ना कठिन हो रहा है, और मैं फ़ोन में भी देखना होता है और उधर भी, तो काफ़ी नाराज, बनवास, ये काफ़ी अच्छे हैं। लॉन मस्क, फरवरी नॉट्स, ये सप्त संग्राम अज्ञा, मुझे एक चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। काफ़ी मंजुली पब्लिशिंग हाउस, तो ऐसे कर पूरा लिखा हुआ है। और किरण पब्लिकेशन, यहाँ पे इंडिया के जितने भी अच्छे पब्लिकेशन हैं वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं और सबके स्टॉल लगे हुए हैं। बाय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मैं कौन हूँ। ओशो दर्शन, यहाँ पे ओशो की किताबें मिलेंगी, और जो कि विरकासन संस्थान, हाँ पतंजलि का स्टोर है ये। और पतंजलि दिव्य प्रकाशन, यहाँ पे पतंजलि से रिलेटेड सारी बुक्स वगैरह मिल सकती हैं, हर्बल वगैरह। और प्रकाशन संस्थान, और पीछे यहाँ पे कवियों के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे आए हैं। ग्लोबल राइटर्स हैं जो कि कुछ फॉरेनर्स के हैं। और At the outset, I would like to express my deep sense of gratitude to my for inviting me इनोवेशन, ये
काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है। ये कतर का है ये स्ट्रक्चर पूरा, जो कि वहाँ का बना रखा है। और ये पूरा बम्बूज बांस का बना रखा है और इसमें सारा चीज़ बना रखा है। और ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे मिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि कतर का है। यहाँ का उसके बाद यहाँ पे ये कतर से आए हुए लोगों ने अपना स्टॉल लगा रखा है। और यहाँ पे कुछ कतर के लोग भी हैं, शेख वगैरह, जो कि इधर पीछे खड़े हुए हैं। और वहाँ से फीमेल्स भी हैं। और but no, this is democracy. Yeah, I know this is democracy, but there is family or no? तो ये पेन वगैरह हैं जो कि वहाँ पे यूज होते हैं या हुए होंगे। और ये वहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे घरों में डिजाइन वगैरह की कताई होती है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अपने यहाँ पे एक मोदी है तो मुमकिन है। दे रही यहाँ पे अपना इंडियन आर्मी का सारा चीज़ भी रखा हुआ है। देखो यहाँ पे थल सेना, नेवी और इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स। और यहाँ पे अपनी तीनों नेवी के बारे में भी बता रखा है, NDWD। तो यहाँ पे कुछ आर्मी के लोग भी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, तो यहाँ पे हमारे कुछ जवान हैं। ये जो हॉल नंबर 1 और 3 है, इसमें अपनी इंडियन आर्मी के बारे में बताया गया है सारा चीज़, इंडियन आर्म फोर्सेस। तो अच्छा है डायलॉग यहाँ पे इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड वगैरह और अपने इंडियन आर्मी के और इंडियन एयर फोर्स के तीनों ही सेनाओं के यहाँ पे आपको सैनिक मिलेंगे। और वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि अपने इंडियन आर्मी में सेवा करते होंगे, तो उनके साथ आप आके यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी खिंचा सकते हैं।
तो यहाँ पे मशीन गन है और स्नाइपर वगैरह ये सारे लोग हैं। तो मैंने फ़ोटो खिंचवाई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं ऐसे लोगों से कभी मिला हूँ बट इस लेवल के लोगों से नहीं मिला हूँ। तो ये काफ़ी अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी मैं जाऊंगा बाहर और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं और अभी मैं इस हॉल नंबर 5 से निकल के आया हूँ और यहाँ पे और आज है 15 जनवरी। तो आज ये 15 जनवरी वाला इवेंट होगा यहाँ पे एमपी थिएटर में। तो अभी वहाँ पे चलते हैं कि अभी वहाँ पे क्या हो रहा है। और इस तो ये सारा यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है। 11 जनवरी को ये हुआ था और ये 12 जनवरी को जो कि राजस्थान का डांस था। और ये 13-14 जनवरी को आर्म फोर्सेस का था और ऐसे करके एक एक करके आज है 15 जनवरी। तो आज ये वाला होगा जो कि और अभी ऊपर यहाँ पे कुछ तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पीछे इंडियन आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके यहाँ जो इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे कुछ उनकी बैटल्स हैं या फिर उनकी गाड़ियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस से हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी इनकी Welcome to our UN peacekeeping display. Here we don't just show you machines, we show you the commitment to global stability. As you move to the table, you see the peacekeepers' life, from ballistic protection to the radio system. ये हमारे कुणाल सर हैं जो कि बिहार से हैं और गया से। तो इनका एक स्पेशल फोर्सेस है और ये वहाँ पे एक ये जो कि आर्मी में यूज होने वाला हमारा व्हीकल है जो कि ऊपर मशीन गन या फिर AK-47 जो भी गन वगैरह होती हैं वो ऊपर माउंट करके 360 ये रोटेशन पे आप इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये मुश्किल से मुश्किल समय में हमारी राष्ट्रीय थीम साथ देती है। इतिहास, शौर्य और विवेक F-75 के अनुरूप है। भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है और वो हमारे एक और यहाँ पे बैटल 50 से अधिक मिशनों में अपनी सेवा दी है। यहाँ प्रदर्शित वाहन जो कि बम वगैरह कुछ भी हो उन सब से ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी और ये फुली बुलेट प्रूफ है और ये टाटा ने बनाई है। और ऊपर वहाँ पे एक और मशीन माउंट हो सकती है और जो मशीन गन हो या फिर AK-47 और वहाँ पे अपना कोई भी सैनिक वगैरह होता है वो वहाँ पे बैठ के सारा चीज़ ऑपरेट करता रहेगा। और यहाँ पे कुछ इंडियन आर्मी में यूज होने वाले ड्रोन्स हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि ऑपरेशन में यूज होते हैं। तो और ये बर्फ़ वगैरह and 270,000 lives dedicated to the Blue Berets. Welcome to our UN peacekeeping display. सर ये व्हीकल का नाम क्या है? इस व्हीकल का नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल लिखा हुआ है ना। ओके सर ये बुलेट प्रूफ है फुली? बुलेट प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, माइन कुछ भी अगर इसके नीचे होता है तो प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ओके लेवल 4 ब्लास्ट प्रोटेक्शन, एक लेवल तक के ब्लास्ट को ये झेलने के लिए। ओके नमस्कार।
भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन प्रदर्शन में आपका स्वागत है। यह प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह प्रदर्शन हमारी राष्ट्रीय थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक M75 के अनुरूप है। भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसके 2,70,000 से अधिक सैनिकों ने 50 से अधिक मिशनों में अपनी सेवा दी है। यहाँ प्रदर्शित वाहन वो मशीन है जो कि अभी पंजाब में फ्लड आया था, तो उस फ्लड में भी कैपेबल होती है ऑपरेशन करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। तो क्योंकि इसके जो टायर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें हवा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये कुछ उस तरीके का परफॉर्म करती है जैसे कि वहाँ पे दिखा रखा है। तो ये हमें गर्व है कि भारतीय सेना शौर्य और मानवता के साथ वैश्विक शांति की रक्षा कर रही है। For over 7 decades, when the world has called for peace, the Indian Army has answered. फाइटिंग व्हीकल 11 टन इसका वेट है और 360 डिग्री रोटेशन ट्रुथ विद MMG माउंट। ऊपर वहाँ पे MMG मशीन जो होती है वो माउंट हो जाती है और 360 ये कुछ इस तरीके से ये रोटेट होते रहते हैं। From ballistic protection to the radio systems that bridge the gap between crisis and coordination. This is the gear that keeps our soldiers safe while they protect the world. Please take a moment to watch the footage on our screens. See the faces of the men and women serving today. India stands for peace, and we thank you for standing with us. नमस्कार। भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन प्रदर्शन में आपका स्वागत है। यह प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले भारतीय सेना की भूमिका, क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह प्रदर्शन हमारी राष्ट्रीय थीम यहाँ पे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके साथ आप फोटो भी क्लिक करा सकते हो। जाओ 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 जाओ। सचिन के ट्रम्प का ही दोस्त है जी वो ऑटोमेटिक सुंदरकांड हमारे पास ये किताब है। प्रभात प्रकाशन वैसे डेली वैसे 4 बजे तो वैसे सुबह ज़्यादा सुबह हो जाती है।
एक ये किताब है। ये स्टॉल काफ़ी अच्छा था, इसमें काफ़ी अच्छी अपनी हिस्ट्री की बुक्स थी। जी से और अभी देख रही है ना, मैं देख रही हूँ। ABCD करके डिवाइड तुम इधर उधर मत ये है अपना संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। The kind of things that the translator will keep in mind. So most of the time it's a discussion between the translator and the publisher, editor. So which path do you actually choose upon?
कुछ गट फीलिंग भी होती है। एंड अगेन व्हेन आई एम ट्रांसलेटिंग आई कीप ऑन पुटिंग, आई मीन आई डायरेक्टली टाइप ऑन द लैपटॉप वो एक स्लैश लगाती है। तो यहाँ पे ये हेडफोन्स लगे हुए हैं, इनसे आप यहाँ पे जो कुछ भी मूवमेंट होते हैं उन सब की आवाज़ सुन सकते हैं। और यहाँ पे कुछ किताब हैं जो कि अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर है। कारगिल, कारगिल विजय दिवस और चोटियों पर घमासान। तो इस तरीके की कुछ यहाँ पे बुक्स हैं जो कि अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर हैं, और या फिर जो भी अपने यहाँ पे वॉर हुई थी उन सब के ऊपर। तो यहाँ पे भी है एक, सारा एक कोर्स के बारे में इंडियन डालोगे ना यूट्यूब पे। ओके, ये वुमेन जो कोर्स है हमारी उसके बारे में, ये वुमेन्स फोर्स के लिए यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है। और यहाँ पे जो कुछ भी एक्टिविटी होती है उन सबको ये हेडफोन्स के द्वारा आप सुन सकते हो लाइव। और ऐसे ही यहाँ पर एक और है जो कि एयरफोर्स के बारे में है, और आप आके यहाँ पे सुन सकते हो। अभी मैं सुनना हो इस तरीके का यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे कुछ पीछे इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं। और यहाँ पे एक ये टैंक रखा हुआ है, उसका टैंक का मॉडल है ये। और यहाँ पर एक ये नेवी का है, और उधर एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहाँ पे ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों के यहाँ पे शस्त्र रखे हुए हैं। और इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री थीम। तो यहाँ पे ये कुछ ब्रिगेडियर J.K. तोमर, और यहाँ पे कुछ एयर मार्शल नारायण मेनन, वाइस एडमिरल अनूप सिंह, We may begin the session. Thank you so much.
Good evening, everyone. So today we're here to discuss the 1971 Indo-Pak War, which is considered a watershed moment in our country. And since retirement. और ये यहाँ पे वीर तुम बढ़े चलो कविताएं लिखी हुई हैं पंडित बंशीधर शुक्ल की। कदम कदम बढ़ाए जा शहीदों की चिता पर, और पुष्प की अभिलाषा वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। वीर तुम बढ़े चलो, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। और तो अभी मैं हूँ यहाँ पे हॉल नंबर 6 में, जो कि बच्चों की किड्स और उनकी किताबों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी या फिर उनकी जो किताबें होती हैं। ये है किड्स एक्सप्रेस, तो इसमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी कराई जा रही हैं, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह, कुछ इस तरीके से। तो और यहाँ पे बच्चों की किताब और काफ़ी सारे किट्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि खेलने के लिए पजल्स या फिर और अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप तो ये यहाँ पे बच्चों की कुछ किताब रखी हुई हैं। पृथ्वी ग्रह, और यहाँ पे पीछे फिजिक्स वाला का भी स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, क्लास 8, 9th, 10th इन सब के कुछ केमिस्ट्री के यहाँ पे। ओम पांडे IIT दिल्ली, राजवंश सर, गगन सर और समाप्ति में इन सब से पढ़ा हूँ मैं। 10th में, 11th, 12th में इन सब से पढ़ा हूँ। और ये NDA, ये बुक मेरे पे हुई है। ट्वेल्थ बोर्ड, कैटलिस्ट बायोलॉजी, सॉरी नीट, JEE इन सब की भी किताब है यहाँ पे। और यहाँ पे SSC गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ एक्सपेरिमेंट किट है, साइंस एक्सपेरिमेंट किट, ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और
यहाँ पे ये सारे खिलौने किड्स वगैरह की शॉप्स हैं, स्टॉल, जो कि एक दूसरे से असेंबल करके यहाँ पे इंडियन ग्लोब, वर्ल्ड मैप ग्लोब, देखिए महफिल में बेशरम होना लाजमी है, आप डांस कर सकते हैं इस पे। क्या बात है। सजी सुर्ख चाँद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से है परी दूल्हे का सहरा, दूल्हे का सहरा, दूल्हे का सहरा, दूल्हे का सहरा, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बात कुछ ऐसी है कि हजारों फेरे लगाए थे मैंने उसकी गली के, हजारों फेरे लगाए थे मैंने उसकी गली के, मगर कोई खुश नसीब उसे 7 फेरों में ले गया, 7 फेरों से मेरे रिश्ते का मन तूने पहली नजर, ओ मेरे रिश्ते का मन तूने पहली नजर, जब नजर से बेगाई मजा गया, बरकसी गई काम दी गई, बरकसी गई काम दी गई, आग ऐसी लगा
अभी मैंने पूरा वर्ल्ड बुक फेयर घूम लिया है और अब मैं वीडियो को कर रहा हूँ यहाँ पे एंड। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी आना चाहो तो आ सकते हो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट और ये 18 जनवरी तक है। आप इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग किताबों को ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो अलग अलग पब्लिकेशन के पब्लिशर हैं उनसे मिल सकते हैं, ये अपनी राय भी दे सकते हैं और कई सारे इंटरव्यूज़ हैं वो भी सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी ऑफिसर वगैरह उन सबके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और नई नई चीज़ें, व्हीकल वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।